हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपके लिए हिंदी के सारे के सारे चैप्टर्स जितने भी हैं उनकी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें कि मैं आपको उन चैप्टर्स की रीडिंग के साथ साथ उनको अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं इसी सीरीज़ के और इसकी जो है प्लेलिस्ट बन जाएगी। हिंदी का आपका न्यू सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी, उसको आप देख लीजिएगा चैनल पर जाकर, ठीक है। सारे आपको चैप्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक डाउट ज़रूर आएगा कि हम सेकंड चैप्टर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको जो नया सिलेबस आया है वो दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको सारे डाउट्स आपके जितने भी है क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो देखो, ये है आपका हिंदी का बिल्कुल नया सिलेबस और ये बाइफरकेशन हुआ है। इसका मतलब जो चैप्टर्स आपके यहाँ पर टीएमए में दिए गए हैं वो चैप्टर्स आपके नहीं आने वाले हैं थ्योरी एग्ज़ाम में। कौन से चैप्टर्स आएंगे आपके? सिर्फ ये 16 चैप्टर्स आने वाले हैं, तो आपको इन्हीं को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हमारे नहीं आएंगे। तो आपका ये सारे चैप्टर्स जो आपको अभी नोट कर लेने हैं ये नहीं आने वाले हैं, और जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं वो इस तरफ आपके दिए गए हैं। सिर्फ ये 16 चैप्टर आएंगे, जिसमें कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20 और 23, 21, 23, 24, 25। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं आपके, जो 16 चैप्टर्स हैं ये आने वाले हैं, और इनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर से अपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड चैप्टर से ही जो है आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए, तो हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। तो भाई, आपके इस चैप्टर का नाम है सगुण भक्ति काव्य, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि अब मतलब इसमें 3 नाम दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें बेसिकली ये किया गया है कि तुलसीदास का आपको एक जो है चौपाई और दोहा दिया गया है, फिर सूरदास का दिया गया है और फिर मीराबाई का दिया गया है। तो हम तीनों ही इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से बेसिक से मैं आपको क्लियर करवाऊँगी। तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जो हमारे बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं हम उनको भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें प्लीज़ मैम क्वेश्चंस भी करवाया करो। तो क्वेश्चंस भी देख लेंगे। जो इम्पॉर्टेंट इसमें अलंकार होते हैं, जैसे बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं ग्रामर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें कवर करेंगे। और एंड में जो हमारा एक पूरा क्वेश्चन का एक्सरसाइज पैटर्न कुछ समथिंग होता है, तो वो भी हम इसमें क्लियर कर लेंगे। अगर आपको कोई और चैप्टर या कोई और सब्जेक्ट चाहिए कि मैं उसको भी इसी तरीके से पढ़ाऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सगुण भक्ति काव्य, नाम से ही पता चल रहा है सगुण का मतलब क्या होता है? गुण सहित, यानी जिसमें गुण हो। यहाँ पर गुण का क्या मतलब है? यहाँ पर गुण का मतलब है रूप और उससे जुड़ी हुई प्रवृत्तियाँ, जो रूप से जुड़ी हुई हैं या फिर जो किसी के बिहेवियर से जुड़ी हुई हैं, कि इसका बिहेवियर कैसा है। जैसे कि हम अपना जो फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला जो हमारा तुलसीदास का एक पूरा चौपाई दोहा है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली भगवान राम के रूप के बारे में बताया गया है, और सूरदास और मीराबाई के उसमें हमारे पास कृष्ण भगवान के बारे में बताए गए हैं। कृष्ण भगवान के रूप के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये होता है सगुण भक्ति काव्य। भक्ति का आपको पता ही है, भक्ति जहाँ पर भी हम भक्त बनकर किसी भी भगवान की कर सकते हैं भक्ति, ठीक है, अपने माता पिता की कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ईश्वर के रूप का, आकार का, गुण का और उसमें जो उनके ऊपर विश्वास होता है उसका बखान करने वाली भक्ति को सगुण भक्ति काव्य कहते हैं। इस भक्ति में अवतार और लीला का बहुत महत्व है। अगर आपके पेपर में आ भी जाए कि सगुण भक्ति काव्य क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो अवतार और लीला बहुत ज़रूरी होती है इसमें। इसलिए सगुण भक्ति के काव्य में ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का गायन होता है, ठीक है, या हुआ है। प्रसिद्ध कथन है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी कि भक्ति का जो उद्भव है वो दक्षिण भारत में हुआ और उसे उत्तर भारत में रामानंद लेकर आए थे। रामानंद ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना आरंभ की। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना आरंभ की। इस तरह से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की 2 धाराएं चल पड़ी। तुलसीदास राम भक्ति धारा के और सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि
कवि हैं। अगर आपके पेपर में आ जाए तो तुलसीदास कौन सी भक्ति धारा के कवि हैं, तो तुलसीदास जो हैं वो भगवान राम को मानते हैं, इसलिए राम भक्ति धारा के हैं। और सूरदास हमेशा कृष्ण भगवान को मानते हैं, इसलिए ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, चलिए, वे सूरदास की तरह निर्गुण। और हाँ, मीराबाई जो हैं, मीराबाई को तो सभी जानते हैं, उनका नाम हमेशा ही कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो कृष्ण भक्ति धारा जो है उसमें मीराबाई का नाम इम्पॉर्टेंट है। वे सूरदास की तरह निर्गुण भक्ति की विरोधी नहीं हैं। उनके काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है, उन पर नाथमत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब देखिए, निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है। तो सूरदास हमेशा से ये मानते आए हैं कि जो हमारी भक्ति है, जो हमारे भगवान है, वो निर्गुण आकार के रहे हैं। और मीराबाई मानती हैं कि सगुण आकार है, मतलब भगवान का आकार है, वो निर्गुण में भी विश्वास रखते हैं और सगुण दोनों में विश्वास रखती हैं। ठीक है, लेकिन सूरदास जो है वो हमेशा से ही निर्गुण भक्ति धारा में मानते हैं। अब इसके उद्देश्य हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ जाएंगी इसको पढ़ने के बाद। अब हम अपना फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है तुलसीदास से। ठीक है, तुलसीदास ने एक रामचरितमानस जो लिखी हुई है, रामचरितमानस किस पे आधारित है? रामायण पे आधारित है। रामायण में आप सभी को पता है एक फेज़ आता है जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है। किसके द्वारा? राजा दशरथ द्वारा, उनके पिता के द्वारा। और भरत उस टाइम पे अपने ननिहाल में होते हैं, उनको इस बात का नहीं पता होता है कि कैकेयी ने क्या किया है उनके पीछे से। फिर जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भगवान राम अब जो है अयोध्या में नहीं है, उनको वनवास दिया गया है। तो भगवान राम को मनाने के लिए और उनको वापस अयोध्या में लाने के लिए वो लोग भरत जो हैं वो महर्षि वशिष्ठ को लेकर और बाकी जो उनके गांव वाले जो अयोध्यावासी होते हैं उनको लेकर जाते हैं भगवान राम के पास और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ जाते हैं? चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में जाते हैं वो। और उसी का वर्णन तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में किया है। और इसको हम, इस पाठ का नाम जो है, इनका जो एक पाठ है उसका इन्होंने नाम रखा है भरत का भ्रातृ प्रेम। भरत आप सभी को पता है जो भगवान राम है उनके छोटे भाई थे, और भ्रातृ का मतलब होता है भाई, भाई प्रेम। भरत का किस तरीके से भाई प्रेम था, और ये रामचरितमानस से ली गई एक छोटी सी चौपाई है। ठीक है, देखिए हम यहाँ से पहले मैं अच्छे से आपको ये पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको धीरे धीरे आराम से इसकी व्याख्या सीखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बताइए तुलसीदास ने किस छंद में या किस तरीके से इसकी रचना की है? तो आप क्या आंसर देंगे? चौपाई और दोहा छंद। ठीक है, कौन सा छंद है इसमें? चौपाई और दोहा छंद। ठीक है, चलिए। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सबू छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं बिचारू। तो भरत जो है सभी मतलब सभा के सामने ये कह रहे हैं, उनके मुनि बैठे हुए हैं बहुत से। ठीक है, भगवान राम बैठे हुए, माता सीता बैठी हुई है, और इसके साथ साथ वो जो महर्षि वशिष्ठ हैं उनको भी अपने साथ लेकर गए हुए हैं। तो वो कहते हैं सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, मतलब मैंने सभी के वचन सुन लिए हैं, मुनियों के वचन सुन लिए हैं। मुनि जो हैं भरत को ये कहते हैं कि अब तुम अपने दिल की बात बताओ कि भगवान राम से तुम क्या चाहते हो और भगवान राम के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो कहते हैं कि मैंने सभी के वचन सुन लिए हैं, सभी का मैंने रुख देख लिया है। गुरु साहिब अनुकूल अघाई, यानी कि जो गुरु साहिब हैं, जो गुरु साहिब हैं उनका मैंने मतलब सब कुछ देख लिया, मेरे अनुकूल कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लखी अपने सिर सबू झरू भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं बिचारू। कहते हैं कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतना बड़ा कुछ पाप कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्या विचार करूँ। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। और इससे पहले वो कुछ कह पाते, उनके नैनों में नीरज नयन, नीरज का मतलब होता है पानी, ठीक है, और नयन का मतलब होता है आँखें, उनकी आँखों में पानी आ जाता है। और उनका जो शरीर है
पुलकी शरीर, जिनका बिल्कुल एक कठोर सा बहुत सुंदर सा शरीर है, वो सभा में ठाड़ा, ठाड़ा मतलब उनका शरीर कांपने लग जाता है कुछ भी कहने से पहले। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, कहते हैं कहब मोर मुनि नाथ निभाहा, यही ते अधिक काहूँ मैं कहा। कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो मुनिनाथ ने पहले ही कह दिया है, इससे अधिक, यही ते अधिक मतलब इससे अधिक मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं जानाऊँ निज नाथ सुभाऊ, मैं जानाऊँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काहू। कहते हैं कि मैं जो है निजनाथ, निजनाथ किसको कहा गया है, निजनाथ राम भगवान को कहा गया है। वो कहते हैं कि मेरे स्वामी जो हैं, मैं अपने स्वामी के स्वभाव, स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। अपराधी हूँ यानी कि अपराधी पर भी ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं, अगर कोई अपराध करता है तो उस पर भी ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनीस न कबहू देखी। कहते हैं कि मोह, मोह का मतलब होता है मुझ पर तो इनकी विशेष, विशेष यानी बहुत स्पेशल विशेष कृपा है, और मुझसे तो ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। खेलत खुनीस न कबहू देखी, यानी खेलते समय भी, जब हम बचपन में खेला करते थे उस समय भी कभी भी मैंने इन्हें गुस्से में यानी कि खुंदक में, खुनीस में कभी भी नहीं देखा। कबहू यानी कभी भी नहीं देखा, ठीक है। शिशुपन ते परिहरहु न संगु, शिशुपन ते परिहरहु न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। कहते हैं शिशुपन यानी बचपन, बचपन से परिहरहूँ, परिहरहूँ का मतलब होता है मैं कभी भी इनसे दूर नहीं रहा, हमेशा इनके साथ रहा। कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु, और इन्होंने कभी भी मेरा मन भंग नहीं किया, इसका मतलब कभी भी मुझे दुखी नहीं किया, या मुझे जो है जैसे उनके छोटे भाई थे तो कभी भी उन्हें दुखी नहीं किया, कभी भी उनकी बात नहीं टाली, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब, यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनका कहने का मतलब ये है कि भगवान राम जो हैं कभी भी उनकी बात नहीं टालते, कभी भी उनका मन नहीं दुखी करते, और उन्होंने कभी भी बचपन से ही वो हमेशा उनके साथ रहे हैं भरत, तो इसलिए कभी भी उनका मन उनका साथ नहीं छोड़ा। तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि अभी जब मैं इन्हें मनाने आया हूँ तो अभी भी ये मेरा मन भंग नहीं करेंगे और मेरे साथ वापस अयोध्या चल पड़ेंगे। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो हूँ, जो ही हारे हूँ खेल जितावही मोही। अब भरत कहते हैं कि मैं जो प्रभु की कृपा है, मैं प्रभु की कृपा रीति से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और ये तो हारते हुए को भी जिता दे, हारे हूँ यानी हारते हुए खेल को भी जिता देते थे। तो बचपन में ये हमेशा ही कभी भी हमारे ऊपर ये गुस्सा नहीं करते थे, ठीक है। राम सबसे बड़े थे तो कभी गुस्सा नहीं करते थे, उनका स्वभाव सभी को पता है, हमेशा उनकी कृपा हमारे ऊपर रहती थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। उसके बाद एक दोहा आता है, दो का मतलब है दोहा। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन। अब ये कहते हैं महू, महू यानी मैंने, ठीक है। स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्यार, जैसे हमें किसी अपनी माता से स्नेह होता है, प्यार होता है उसका मतलब, ठीक है। जैसे कि अपने भाई बहन से होता है स्नेह, तो मैंने अपने स्नेह के उसमें, मैंने अपने प्यार के सकोच मतलब संकोच में कभी भी सन्मुख, सन्मुख मतलब आमने सामने ये बातें नहीं कही हैं, कहीं ना बैन, मैंने कभी भी आमने सामने भगवान राम को ये सारी बातें जो हमने ऊपर देखी है कभी नहीं कही हैं। मेरे दर्शन तृपित, दर्शन यानी कि हमेशा इनके दर्शन करने के लिए मैं तृपित रहता हूँ, और तृपित का मतलब तृप्ति, मुझे हमेशा इनके दर्शन से कभी भी तृप्ति नहीं हुई है, मुझे हमेशा ही इनके और दर्शन चाहिए, मुझे हमेशा ये अपनी आँखों के सामने चाहिए होते हैं। प्रेम प्यासे नैन, और मेरी जो आँखें हैं वो प्रेम की प्यास में मतलब प्रेम की वो प्यासी हैं, ठीक है। नैन मतलब आँखें, ठीक। ये कहते हैं कि मैंने कभी भी स्नेह संकोच में आकर उनके सामने बातें नहीं कही हैं, और हमेशा उनके दर्शन के लिए मेरी आँखें तृप्त रही हैं, और हमेशा ये चाहती हैं कि हमेशा राम भगवान उनके सामने रहें, ठीक है।
आगे है, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचू जननी मिसपारा। कहते हैं कि विधि का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। भाग्य न सकेऊं सही मोर दुलारा, यानी भाग्य जो है वो उससे सहन ही नहीं हुआ। एक पल को आप ये भी समझ सकते हैं, भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान से हमारा जो दुलार था, जो हमारा प्यार था, वो सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने नीच बिचू, यानी बीच में जो हमारी जननी का मतलब होता है माँ, ठीक है, बीच में हमारी माँ कौन? केकई ने उनसे दशरथ से वनवास के लिए कहा था, है ना, राम को वनवास दे दो और भरत को राज्याभिषेक करवा दो, उसको राजा बना दो। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान से तो सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बीच में हमारी माता, जो नीच माता है, उसको लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने इस तरीके का जो अपराध है वो कर दिया, भगवान राम को यहाँ भेज दिया। यहू कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समूझी साधु सुचि को भा। अब कहते हैं, अब उन्होंने ये बात तो कह दी अपनी माँ के बारे में, ऐसी उल्टी बात तो कह दी कि माँ नीच है इसलिए बीच में आ गई, इस तरीके से। लेकिन ये बात कहते ही उनको तुरंत आभास हुआ कि ये बात उनको इतनी बड़ी सभा में और साधु मुनियों के सामने नहीं कहनी चाहिए था, इसलिए वो आगे कहते हैं कि ये कहते हुए मुझे शोभा नहीं, मुझे आज मैंने ये कही है बात, मुझे ये शोभा नहीं देती, और मैंने जो अपनी समझ है वो साधु सिचि को भा, यानी कि साधुओं के सामने रख दी है। अब वो सोचे कि मैं ठीक कहता हूँ या गलत कहता हूँ। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अस अनत आनत कोटि कुचाली। कहते हैं कि माता जो थी, माता ने इस तरीके से, मतलब जो साधु हैं उनकी बातें नहीं मानी, ठीक है। हाँ, तो ये कहते हैं कि मैंने मातु मंदी में साधु सुचाली, कहते हैं कि माता को अगर मैं मंदी कह रहा हूँ, मंदी यानी कि नीच कह रहा हूँ, उनकी अगर मैं बुराई कर रहा हूँ, तो मैं भी कोई साधु तो नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कमी है ना। उर अस आनत कोटि कुचाली, क्योंकि मैं भी उसी कुचाली से, उसी दुराचारी से पैदा हुआ हूँ। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर माता ने ये काम किया है और मैं उनको बुरा कह रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं भी कोई साधु तो नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं से पैदा हुआ हूँ, उसी नीच से पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं भी बुरा हूँ, दुराचारी हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फरई की कौदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। अब इनका एक मतलब ये एक अलंकारिक रूप में उन्होंने कहा है कि मतलब अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि बबूल के पेड़ पे कभी आम नहीं उगते, तो इसलिए अगर हम बाली सुसाली, जो संबुक काली होती है, संबुक काली एक कुछ इस तरीके का फल सा होता है या काली कलर की कुछ फल होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो संबुक काली होती है उसमें अगर हम उसको बो रहे हैं तो हम कभी भी उसमें से बाली, यानी कि जो गेहूं की बाली है वो नहीं काट सकते। आप इसका सिंपल सा मतलब ये समझिए कि बबूल के पेड़ पे कभी आम नहीं उगते, ठीक है, इसका मतलब ये है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं भी उन्हीं से पैदा हुआ हूँ, और अगर वो बबूल हैं तो मैं भी कोई आम नहीं हूँ, मैं भी बुरा हूँ, ठीक है, मैंने भी अपराध किया है। सपने हूँ दोष कलेसु न काहू, मोर अभाग उद्धि अवगाहू। कहते हैं कि सपने में भी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कलेश, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, और मेरा ही अभाग है कि मुझे अब ये सब देखना पड़ रहा है, ये सब सहन करना पड़ रहा है, और भगवान राम से मुझे दूर रहना पड़ रहा है, ठीक है। अपनी माँ को भी वो उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ये देखिए, बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जारी हूँ जाए जननी कहीं काकू। और बिना सोचे समझे मैंने जो अभी अभी माता के लिए या जननी के लिए कहा है, मुझे उस पर बहुत पछतावा है। हृदय हेरी हारे हूँ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। मतलब मैं हृदय से हार गया हूँ और सब और से हार गया हूँ, भगवान राम मेरे पास नहीं है, मैं अपना दिल हार गया हूँ, मैं सब कुछ हार गया हूँ, और मेरा भला बस एक ही भांति हो सकता है,
एक ही तरह से हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोही नीक परिणामू। कहते हैं कि गुरु गोसाई मतलब जो भी मेरे गुरु बैठे हुए हैं, जो भी यहाँ पर गोसाई, गोसाई का मतलब है ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, साहिब बैठे हुए हैं, और सिया, सिया का मतलब होता है माता सीता, ठीक है, भगवान राम की पत्नी माता सीता, और रामू, राम जो बैठे हुए हैं, लागत मोही नीक परिणामू, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनके आगे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, इसी तरीके से मेरा भला हो सकता है। अब आगे दोहा है, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फूर जानही, मुनि रघुराऊ। कहते हैं कि साधु सभा, सभा में साधु भी बैठे हैं, मेरे गुरु भी बैठे हैं, मेरे प्रभु भी मेरे सामने बैठे हैं, मेरे निकट बैठे। प्रभु कौन? भगवान राम, ठीक है, भगवान राम। मेरे साधु, मेरे गुरु, मेरे प्रभु मेरे सामने बैठे हैं, मेरे पास बैठे हैं। इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ भी कहूँ, अगर मैं कुछ भी मैंने उल्टा सीधा कहा हो, मैं झूठ कह रहा हूँ, मैं प्रपंच कर रहा हूँ, तो ये सारी बातें मेरे भगवान राम, रघुराऊ किसको बोलते हैं? भगवान राम को बोलते हैं। तो मेरे गुरु और मेरे मुनि जानते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो सारी बातें जानते हैं। अगर मैं कुछ भी प्रपंच, प्रपंच का मतलब होता है कि कुछ प्लान करना या कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, तो वो अगर मैं कर रहा हूँ तो भगवान राम मुझे दंड दें, ठीक है। अब ये थे आपका पूरा, हमने देख लिया तुलसीदास वाला भरत का भ्रातृ प्रेम। अब आगे हम देखेंगे सूरदास और मीराबाई का। पहले उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बेसिकली विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प आपको चूज करके लिखना है। कृपा की रीति किस विकल्प से प्रकट हो रही है? कृपा की रीति कौन से विकल्प में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कृपा की बात करी गई है? नीरज नयन नेह जल बाढ़े, खेलत खुनीस ने कबहू देखी, हारे हूँ खेल जितावी ही मोही, और लागत मोही नीक परिणामू। तो इनमें से मुझे कोई एक, आप जो भी आपको सही आंसर लग रहा है वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कृपा की रीति का मतलब बेसिकली यही है कि भगवान राम की कृपा जिससे झलक रही है, जिस लाइन से, वो आपको बताना है। अगला है, भरत सबसे अधिक दोषी किसे मानते हैं? भाग्य को, गुरु वशिष्ठ को, केकई को, या दशरथ को? इनमें से कोई एक आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये विकल्प वाले आंसर है तो आपको बताने पड़ेंगे। अब ये देखिए, नीचे आपको बेसिकली ऊपर का जो भी हमने पढ़ा है वो सारा आपको हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको भी और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर पाठगत प्रश्न आ गए। तो भरत ने अपने अनुकूल पाया, किसे अनुकूल पाया है? केकई को और राम को, गुरु वशिष्ठ और राम को, गुरु वशिष्ठ और केकई को, अयोध्या वासियों और राम को। तो आपको ये बताना है किसको अपने अनुकूल उन्होंने पाया है, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ और राम को उन्होंने अपने अनुकूल पाया है। अब अगला आंसर होगा, किसके नेत्र नीरज रूपी कहे गए हैं? किसके नेत्र जो हैं वो नीरज रूपी हैं? इनमें से कोई एक आंसर आप मुझे बताएंगे। भरत ने राम के समक्ष मुंह क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं उन्होंने अपना मुंह खोला? प्रेम और संकोचवश, क्रोध और नाराजगीवश, प्रेम और अपराध बोधवश, या प्रेम या अपमान से? अपमान से नहीं खोला, संकोच से नहीं खोला, किससे नहीं खोला आप मुझे बताएंगे। चलिए, अब उसका अंश 2 का आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं सूरदास वाला एक दोहा। चलिए, उसके नीचे ये सारे शिल्प सौंदर्य वगैरह हैं, चौपाई हैं। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चंस बीच में आते हैं। नीरज नयन नेह जल बाढ़े कथन में कौन से अलंकार है? तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये मैंने बहुत पहले से मैं बता रही हूँ कि जहाँ पर भी फर्स्ट लेटर सेम आ रहा है किसी भी लाइन में, न न न आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है? पहली बात तो इसमें अनुप्रास ज़रूर है, ठीक है, अनुप्रास ज़रूर है। और सेकेंड अलंकार जो इसमें है वो है इसमें रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार की बात हो रही है। अब नेक्स्ट है इसमें, रामचरितमानस में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कौन से छंद का यहाँ पर प्रयोग है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन सा छंद है। आगे बढ़ लेते हैं सूरदास। अब देखिए, सूरदास जो है मैंने आपको बताया है कि ये कृष्ण भक्ति के बहुत ज़्यादा उसमें है, समक्ष में है, ठीक है, इनका सपोर्ट करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं ये। और उसमें भी कौन सी? निर्गुण भक्ति धारा। तो ये यहाँ पर कृष्ण का ही एक वर्णन किया गया है। तो आपको पता है कृष्ण का बाल रूप कैसा है? वो माखन खाते हैं और धूल वगैरह में चलते हैं। तो वो सारी चीज़ यहाँ पर इतने से पद में बताई गई है। शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत का मतलब क्या है? नवनीत का मतलब है माखन, ठीक है।
माखन। शोभित का मतलब क्या है? शोभित मतलब शोभा, शोभा करना। तो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब अपने छोटे छोटे हाथों से माखन लिया तो उसकी शोभा बढ़ गई, माखन की भी शोभा बढ़ गई। घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। घुटुरुनी मतलब घुटने के बल चलते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या घुटने के बल चलते हैं ना, तो वही कह रहे हैं, घुटनों के बल वो चलते हैं। रेणु का मतलब होता है धूल, धूल से अपने तन को मंडित, यानी कि पूरे तन पे, पूरे शरीर पे उनके रेणु यानी धूल लगी हुई है। मुख जो है, मुंह जो है, पूरे मुंह पर दधी, दधी है मतलब दही, दही का लेप उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, पूरे मुंह पे दही लगवाई हुई है। चारु कपोल, चारु का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उनके सुंदर, सुंदर कपोल हैं। और कपोल का मतलब क्या होता है? कपोल का मतलब होता है गाल। ठीक है, कपोल का मतलब होता है गाल। उनके सुंदर से कपोल हैं। लोल लोचन है, लोल का मतलब होता है उनकी आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चंचल आँखें हैं उनकी। गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन का मतलब होता है एक पीले कलर का तिलक आता है, उसको आप यूँ समझिए कि एक आपने यहाँ पर इन्होंने चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाया हुआ है। गोरोचन वैसे क्या होता है? गोरोचन का मतलब होता है गाय की पीले रंग का एक सुगंधित सा तिलक होता है या रसायन होता है जो गाय के पित्त से निकलता है। ठीक है, उन्होंने वो तिलक लगाया हुआ है। लट लटकनी मनुमत, मधुप गन मादक मधुएं पिए। कहते हैं जो इनकी लटें हैं, बालों की जो लटें हैं वो जो हैं उनके मधुप गन तक और मादक मधु ही पिए। अच्छा, कह रहे हैं कि उनके जो लटें हैं उनके यहाँ पर उनके, जिस तरीके से मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ इनकी, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये देखिए, इनकी जो लटें हैं उनके गालों पे लटक रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भंवरा जो होता है ना, मधुप का मतलब क्या होता है? भंवरा। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे भौरे जो हैं, भंवरे जो हैं वो फूलों पे लटक कह सकते हैं फूलों की ओर वो उड़ रहे हैं। और मधु के मतलब होता है वो शहद, शहद पी रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि उनकी लटें जो हैं उनके गाल पे लटक कर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भंवरा फूलों पे लटक कर रस पी रहा है। ठीक है, कठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचि रहिए। इसका मतलब ये है कि उनका जो बिल्कुल सुंदर सा कंठ है, जो उनका सुंदर सा कंठ है, कहते हैं कि उनका जो सुंदर सा कंठ है उसमें एक वज्र यानी कि एक माला पड़ी हुई है। और उनका जो केहरी नख है, और उनके जो, आपको पता है भगवान कृष्ण क्या लगाते हैं? मोर पंख लगाते हैं। उसके मोर पंख से उनकी जो उनका सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। राजत रुचिर ही धन्य सूर एकाऊ पल इहें सुख का सतकल्प जी। जो सूरदास है वो कहते हैं कि सूरदास तुम तो धन्य हो कि तुमने एक ही पल में इतना सुख ले लिया। अब आगे अगर बे मतलब का अगर हम जीवन भी जिए तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि भगवान को लेकर, कृष्ण भगवान को लेकर सूरदास कहते हैं कि एक पल में ही मैंने पूरा सुख ले लिया। अगर मैं ये सुख ना लेता, अगर मैं इस दर्शन को ना करता तो मेरा पूरा जीवन ही बेकार था। ठीक है, तो बेसिकली यही था आपका ये पूरा पद, ये सूरदास का पूरा पद था। अब बहुत प्रश्न आ जाते हैं कि इसमें कौन सा, पहली बात तो रस कौन सा है? रस इसमें वात्सल्य रस है। वात्सल्य का मतलब होता है जब हम किसी भी बच्चे की या किसी भी छोटा सा कोई भी बच्चा है उसकी अगर हम प्रशंसा कर रहे हैं या उसको देखकर हम खुश हो रहे हैं तो उसमें हमारा वात्सल्य रस आता है। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस जब एक प्रेमी प्रेमिका के बीच की बात हो रही है तो वहाँ पर आता है। वीर रस आपको सभी को पता है, वीरता की अगर बात हो रही है। और भक्ति रस यहाँ पर जब होता है जब हम किसी की भक्ति में लीन हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर भक्ति रस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर वात्सल्य रस दिया हुआ है और यहाँ पर वात्सल्य के बारे में बताया जा रहा है कि किसी बच्चे के लेकर, भगवान कृष्ण को लेकर छोटा सा रूप उनका दिखाया जा रहा है। अगर उनका बड़ा रूप होता तब यहाँ पर भक्ति रस आ सकता था। भौरों के समूह से किसकी तुलना की गई है? भौरे के जो समूह है, अभी मैंने ऊपर बताया, भंवरों के समूह से किसकी तुलना करी गई है? कपोल की, मुख की, लोचन की या केश की? कपोल का मतलब होता है गाल।
ठीक है। मुख का मतलब होता है मुंह, ठीक है। लोचन यानी आँखें, और केश यानी बाल, बाल या बालों की लट। तो आपको ये मुझे कमेंट में बताना है। अब देखते हैं, अब ये बेसिकली इसकी व्याख्या हो जाएगी, या आप पढ़ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ये आ गए, आप इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, लट लटकनी मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार दिया गया है, ठीक है। और इसमें कौन सी भाषा है? इसमें ब्रज भाषा दी गई है इस पद में, ठीक है। इस पद की विशेषता क्या नहीं है? इस पद की विशेषता गतिशीलता नहीं है। इसको पद को गतिशील तरीके से नहीं बताया, इसमें स्वाभाविकता दिखाई है, चित्रात्मकता दिखाई है, श्रृंगारिकता दिखाई है, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं, एक मीराबाई का छोटा सा पद है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। मीराबाई हमेशा से ही कृष्ण के माधुर्य भाव की मतलब वो दिखाती हैं कि उनके प्रति उनके मन में क्या प्रेम है, किस तरीके से उनको वो उनकी भक्ति करती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाती हैं ये। और कृष्ण को ज़्यादातर गिरधर, सांवरा, प्रीतम इनके नाम से पुकारती हैं, ठीक है। देखिए इसमें आ गया ये वाला पद। अब ये पद क्या है? ये कहती हैं कि अपनी एक सखी से ये बात कर रही हैं, और इनकी सखी कह रही हैं गोविंदा के बारे में। गोविंदा कौन? भगवान कृष्ण के बारे में, कि ये जो तुमने ये जो भगवान कृष्ण का प्रेम है ये तुमने मोल लिया है, ये ठीक नहीं लिया। तो इस बीच की बात हो रही है, और मीराबाई फिर क्या कहती हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मायरी, मायरी का मतलब है यहाँ पर हे सखी, ठीक है। हे सखी, मायरी यहाँ पर माँ से मतलब नहीं है, हे सखी के लिए बेसिकली राजस्थान में या ब्रज में मायरी कहा जाता है सखी को। मायरी महा लिया गोविंदा मोल, ठीक है। कहती हैं कि मायरी हे सखी, मैंने तो गोविंदा यानी भगवान कृष्ण को मोल ले लिया है। थे कहिया, थे का मतलब है राजस्थानी में तुमने कहा था छाने महा, छाने तुमने कहा था, छाने, छाने का मतलब है कि तुमने तो ये कहा था कि बहुत ज़्यादा छिपकर, तुमने छिपकर ये सारी चीज़ें करी हैं, भगवान कृष्ण से छिपकर तुमने प्रेम अपनी भक्ति करी है। महा का चौड़े लिया बजंता ढोल, और मैं कहती हूँ कि मैंने तो चौड़े में, चौड़े का मतलब होता है खुले में, खुले आम, लिया बजंता ढोल, और ढोल बजाकर, ढोल पीट कर भगवान कृष्ण की भक्ति करी है। इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी सखी कहती है तुमने तो सखी कहती है कि तुमने तो भगवान कृष्ण को छुपकर, दुनिया से छुपकर इनकी भक्ति करी है। लेकिन मीराबाई कहती है मैंने किसी से छुपकर नहीं किया, मैं खुले आम कृष्ण भक्ति में हूँ, और ढोल बजाकर मैंने इनकी भक्ति को आरंभ किया है। थे कहिया, तुमने कहा था मोहन दो का मतलब है महंगा, महा कहिया सस्तो, मैं कहती हूँ सस्ता। मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, तूने तो कहा था कि ये बहुत महंगा सौदा किया है, मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत सस्ता सौदा किया है। लियारी तराजा तोल, और मैंने जो भगवान कृष्ण है उसको तराजू में तोल कर लिया है, यानी बहुत सोच समझ कर उनको अपने साथ लिया है, ठीक है। तनवारा महाजीवन वारा, मतलब मैंने अपना तन भी वार दिया, अपना जीवन भी वार दिया। वारा अमोलक मोल, और मैंने तो बहुत बड़ा मोल जिसका कोई मोल ही नहीं है, इस ऐसा मोल दिया है भगवान कृष्ण को अपनी भक्ति में लेने के लिए, अपने प्रेम में लेने के लिए। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिया पूरब जन्म को कोल, और कहती हैं कि हे प्रभु मीरा को दर्शन दीजिए, इस जन्म के बाद भी आप हमेशा मेरे साथ रहिए, ठीक है। तो ये पूरा आपका पद था, और अब इसका प्रसंग वगैरह आप जो है खुद से भी पढ़ सकते हैं, व्याख्या दी हुई है, और कुछ फिर टिप्पणी देके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान प्रस्तुत पद में किससे संबंधित है ये पद? तो राणा को, माँ को, स्वयं को, या सखी को? तो आपको इनमें से कोई एक जो सही है आंसर मुझे कमेंट में बताना है। प्रस्तुत पद में किसे मोल लेने की बात कही गई है? कृष्ण को, जीवन को, दर्शन को, या पूर्व जन्म को? तो ये आपको बताना है। मीरा कृष्ण पर अपना तन और जीवन न्यौछावर करती हैं क्योंकि वे सखी को चिढ़ाना चाहती हैं। वे सखी को वचन दे चुकी हैं, उन्होंने कृष्ण को मोल ले लिया है, उनका मन समाज से त्रस्त है। तो इसका आंसर होगा
होगा ग, उन्होंने कृष्ण को मोल ले लिया है। मीरा श्री कृष्ण से दर्शन के लिए कहती हैं क्योंकि अब जैसे कृष्ण चाहते हैं वैसे रहती है। अब वे कृष्ण को मोल ले चुके हैं, वे मंदिर में उनके दर्शन नहीं कर पाती। कृष्ण ने पिछले जन्म में उन्हें दर्शन देने का वचन दिया था। तो आंसर है घ, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें पिछले जन्म में दर्शन देने का वचन दिया था। एक लास्ट इसका क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद की एक विशेषता क्या नहीं है? दृढ़ता, मुहावरों का प्रयोग, प्रेम को छिपाना, माधुर्य भाव। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा मुहावरों का प्रयोग। इसमें मुहावरों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद भाव सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है, खड़ी बोली, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब ये कुछ और क्वेश्चन है जो कि आप कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, सगुण भक्ति काव्य में पहली बात तुलसीदास में क्या क्या भाव सौंदर्य दिया गया है? ये रहा, भाई भाई के प्रेम का आदर्श बताया था, राम का छोटों के प्रति स्नेह बताया था, भारत की चरित्रगत विशेषताएं बताई थी। फिर शिल्प सौंदर्य, ये कई बार पेपर में आ जाता है, तो इस टेबल को आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस टेबल में क्या क्या दिया गया है, भाव सौंदर्य में क्या है, शिल्प सौंदर्य में क्या है। ठीक है, भाव सौंदर्य का मतलब बेसिकली यही होता है, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। भाव का मतलब होता है वो जो पद है या वो जो चौपाई है उसमें हमें क्या बेसिकली दिखाई दिया था। तो सूरदास वाला जब हमने पढ़ा तो उसमें हमें दिखाई दिया बाल कृष्ण का चित्रात्मक वर्णन, है ना। बाल कृष्ण को दिखाया गया है और जैसे जैसे हम उसको पढ़ते जाते हैं हमारे दिमाग में चित्र बनता जाता है ना। हमारे दिमाग में भगवान कृष्ण का इस तरीके का चित्र बनता है कि उन्होंने माखन हाथ में लिया है और वो घुटनों के बल चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। वात्सल्य रस दिखाया गया है। भाव सौंदर्य मीराबाई में क्या था कि कृष्ण के प्रति उन्होंने अनन्य प्रेम भाव दिखाया है, आत्मविश्वास दिखाया है, अनुभूति की तीव्रता और सघनता दिखाई है। शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है कौन कौन से अलंकार इस्तेमाल किए गए हैं, क्या सौंदर्य है, ठीक है, क्या क्या उन्होंने प्रयोग किया गया है, सब शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग किया था, कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब सीखने के प्रतिफल क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर योग्यता विस्तार, अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट ये भी है, तुलसीदास के बारे में है, यहाँ पर आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तुलसीदास कहाँ से कैसे क्या बिलोंग करते हैं, फिर सूरदास का है, मीराबाई का है, फिर ठीक है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ पाठांत प्रश्न आ जाते हैं। तो पहला है, विधि न सकेऊँ सही मोर दुलारा, भरत द्वारा यह कहने का क्या कारण है? विधि न सकेऊँ सही मोर दुलारा का मतलब क्या था कि विधि का मतलब है भाग्य, भरत कहते हैं ना, भाग्य ही हमारा जो दुलार है वो सहन नहीं कर सका। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका पीछे ये कारण है कि कैकेयी ने कैसे भरत को राम से अलग किया, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि भगवान ने या भाग्य ने हमारा जो प्यार है वो सहन नहीं किया और कैकेयी माँ को बीच में लाकर हमारे बीच ये दूरियां पैदा कर दी। अब आगे क्वेश्चंस हैं, राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, कैसे अद्वितीय है? उदाहरण देके आपको बताना है। माँ के प्रति भरत का आक्रोश क्यों था? माँ के प्रति भरत गुस्सा क्यों थे? क्योंकि उन्होंने ही राम भगवान को उनसे अलग किया था। पठित पद के आधार पर तुलसी के काव्य सौंदर्य, देखिए आ गया ना काव्य सौंदर्य, तो ऊपर आप पढ़ेंगे, चार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकारों का उल्लेख करना है, तो ये सारे अलंकार बताने हैं। देखो, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, तो यहाँ पर मैंने बताया था जहाँ पर भी फर्स्ट लेटर सेम आ रहा है तो नो यानी अनुप्रास तो ज़रूर है, ठीक है, कुछ नहीं आए ना तो अनुप्रास लिख देना, अनुप्रास ज़रूर है इसमें। फिर उसके बाद सेकंड में देखो, मातु मंदी में साधु सुचाली, तो यहाँ पर भी म यहाँ पर भी अनुप्रास ज़रूर है, तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन, ये आपका कहता है कि काव्यांश आपको दिया गया है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो व्याख्या आई होप आप कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 7th है, कृष्ण के बाल रूप का आपको वर्णन करना है, कैसा कैसा उसका था कि आप बता सकते हैं। वो अब घुटनों के बल चलते हैं, ठीक है, उनके हाथ में माखन है, उनका जो फेस है, उनका जो पूरा चेहरा है, मुख जो है वो पूरा दही में उन्होंने लेप लगाया हुआ है ऐसा लगता है, ठीक है। इसके अलावा उनकी बाल जो हैं, उनकी जो लटाएँ हैं वो उनके गाल को इस तरीके से छू रही हैं जैसे कि कोई भौरे जो होते हैं वो फूलों में से रस लेते हैं,
इस तरीके से आप वर्णन करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पठित पद के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो काव्य सौंदर्य यहाँ भी आ गया, इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। मीरा के पद में कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है? तो मीरा के पद में कृष्ण प्रेम किस तरीके से बताया गया है? तो उन्होंने बताया था कि मैंने कृष्ण को मोल लिया है, इसका मतलब मैंने बहुत सा मोल चुकाया है। यानी आपको पता होगा राणा ने जो मीराबाई थी, उनके पति थे राणा, उन्होंने उसको विष भी दे दिया था, लेकिन वो विष भी भगवान कृष्ण ने मतलब ऐसा कर दिया कि वो विष भी अधूरा हो गया, मतलब काम नहीं कर पाया, वो फिर भी बच गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे लोगों के भी ताने सहे हैं, सबको सहा है, फिर कृष्ण मुझे मिले हैं। तो ये अभिव्यक्ति आपको इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। अब अगला है, मीरा के पद में उनके व्यक्तित्व की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। उनका कैसा व्यक्तित्व था, किस तरीके की थी वो, ठीक है। मीरा की भाषा की दो विशेषताएं लिखनी है आपको, राजस्थानी भाषा लिया गया है। और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि आपको एक पद दिया गया है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये वही पद है जो हमने मीराबाई का ऊपर पढ़ा है। तो ये पूरा है आपका। अब नीचे देखिए उत्तरमाला भी दी हुई है, तो पूरी उत्तरमाला भी आप देख सकते हैं अगर आपको ना समझ आए तो। ये थी आपकी पूरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ इस नई सिलेबस की वीडियो को। और ऐसे ही सिलेबस की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मुझे बताना है कॉमेंट करके कि आप किस तरीके के सब्जेक्ट्स चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँ, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, और इस हिंदी की सीरीज़ को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो पूरा कमेंट मैं ज़रूर पढ़ूंगी और रिप्लाई भी दूंगी आप सभी को। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए टू आवर चैनल TH क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।